दोस्तों, क्या आप लोगों ने भी नोटिस किया कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा अक्सर प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम जाते रहते हैं, उनसे मिलने के लिए जाते हैं। और आप लोगों ने हाल ही में विराट कोहली ने जब टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली, उसके बाद जो अभी उसका वीडियो बहुत वायरल हुआ, जो कि वो प्रेमानंद जी महाराज के सामने बैठे हैं और अनुष्का शर्मा तो लिटरली आंसुओं से रो रही है और विराट कोहली भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ लग रहा है, जिसमें प्रेमानंद जी महाराज जी उनको सलाह देते हैं कि सिर्फ आप नाम जप करिए। अनुष्का शर्मा पूछती भी है कि क्या नाम जप करने से सब ठीक हो जाएगा। तो ये इतनी एंग्जाइटी, इतनी परेशानी क्या है, उन दोनों को जानेंगे आज के वीडियो में, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दी अनदर एपिसोड। जय भोलेनाथ। दोस्तों, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये प्रूफ किया है कि यार बहुत ज़्यादा फेम और पैसा आ जाने से जीवन में शांति नहीं आती है। वो कैसे भंग होती है? आप इतनी मेहनत कर रहे हो, सुबह से शाम तक मेहनत करते हो, उसका आपको फेम मिल रहा है, उसका पैसा भी मिल रहा है। अनुष्का शर्मा तो चलो बहुत टाइम से मूवीज में नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी विराट कोहली के पास कोई अंधा पैसा है यार। उस इंसान के पास इज वन ऑफ द रिचेस्ट स्पोर्ट्स मैन, मैं कह सकता हूं उसको। सब जानते हैं रोनाल्डो मेसी के बाद इज वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट स्पोर्ट्समैन। बट उसकी जिंदगी में ऐसी क्या तकलीफ है उस इंसान को कि वो बार 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 प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में जाते हैं, दोनों के दोनों। अच्छा, आप लोग इस पे बोलेंगे क्योंकि वो सच्चे सनातनी हैं, वो हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं इसलिए जाते हैं। मैं मानता हूं हिंदू धर्म में वो विश्वास रखते हैं, इसीलिए प्रेमानंद जी महाराज के पास जा रहे हैं, किसी मौलवी के पास या किसी चर्च में नहीं जा रहे हैं। बट कुछ तो परेशानी उनको है, इसीलिए तो वो जा रहे हैं। वो वहां जाके मुस्कुरा तो नहीं रहे, वो उनसे धन्यवाद तो नहीं कर रहे कि महाराज जी हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं, चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं, पैसों की बौछार हो रही है, ब्रांड्स पे ब्रांड्स आ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। वो हमेशा एंग्जाइटी में ही क्यों जाते हैं उनके पास? जब भी उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा त्रास, बहुत ज्यादा मस्तिष्क पे यानी कि बहुत ज्यादा ब्रेन माइंड उनको समझ में नहीं आ रहा होता, कोई फिलोसोफर उनको समझा नहीं पा रहा होता, कोई उनको साइकेट्रिस्ट उनका ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा होता, ऐसे में वो प्रेमानंद जी महाराज के पास जाते हैं दोनों। हालांकि दोनों हिंदुस्तान में रहते भी नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान का सिस्टम उन लोगों को पता ही कि रहने लायक नहीं है, इसलिए वो लंदन में रहते हैं। वहां रह के भी उन्हें वो शांति नहीं मिल रही है, जबकि दोनों की लव मैरिज है, प्यार मोहब्बत भी दोनों को बरकरार है, दो दो बच्चे हो चुके हैं दोनों के, है ना। लेकिन फिर भी, और पैसा फेम जैसा मैंने आप लोगों को बताया ये तो है ही है, लेकिन ये साबित हो चुका है कि भाई बहुत ज्यादा पैसा और फेम आ जाने से जिंदगी जिस में वो शांति नहीं मिलेगी जिसके लिए आप ये सारा पैसा कमाते हो, सारा फेम कमाते हो, या प्यार मोहब्बत भी है, वो सारी चीजें आप लोगों को नहीं मिलेगी जब तक आप ऑनेस्ट, ईमानदार नहीं हो जाते, चाहे आप कितना भी नाम जप करते रहो। विराट कोहली की जिंदगी में सबसे जो बड़ी तकलीफ है वो मैं आप लोगों को बताऊं, वो क्रिकेट के अंदर जो पॉलिटिक्स होते हुए देखता है और उसको वो बता भी नहीं सकता, जबकि स्टार प्लेयर होने के बावजूद भी वो बता नहीं सकता कि अंदर इतनी पॉलिटिक्स होती है। वो ना चाहते हुए भी ये नहीं बता सकता कि आईपीएल एक पूरा का पूरा सट्टेबाजी का है। वो खुद एक माई सर्कल 11 ऐप है जो कि जुआ खेलना सिखाती, उसका ब्रांड एम्बेसडर है रॉयल चैलेंज, वो बहन का टका फिनाइल है। मेरा दोस्त तो फरनैल बोलता, वो पंजाबी है, तो कहता साला फरनैल है ये, तो इससे तू लेटरिंग साफ करके देख देख कैसी तेरे तेरे उससे भी नहीं होगी, हार्पिक से भी नहीं होगी, इतना तगड़ा जहर है वो जहर। और वो बंदा उसका ब्रांड एम्बेसडर है। क्यों? क्योंकि रॉयल चैलेंज बेंगलोर की तरफ से वो खेलता है, बीसीसीआई के कहने पर। उसके पास तुम सोचो अंधा पैसा है, फिर भी उसको ऐसी ऐसी ऐड करनी पड़ती है कि माई सर्कल 11 की ऐप हो गई या ड्रीम 11 की हो गई, या ड्रीम 11 में तो शायद वो एक आध बार ही आया होगा, माई सर्कल 11 का तो मुझे पता है भाई, वो काफ़ी बड़े टाइम से कर रहा ब्रांड एम्बेसडर। रॉयल चैलेंज, जो इंसान खुद इतना फिट है, इवान का 400 रुपए की एक बोतल आती है 1 लीटर, उसका वो पानी पीता है, खुद स्टीम वीगन हो चुका है, वो खाना खाता है। और उस इंसान को कैसा लगता होगा कि उसकी फोटो हर ठेके के बाहर खड़ी हुई है। तो ये जो अशांति उसके अंदर है ना, ये इस वजह से है। खाली नाम जप कर लेने से ये अशांति अंदर की नहीं जाएगी, क्योंकि उस इंसान को पता है यार मेरा एक बेसिक खर्चा इतना इतना, मैं इससे ज्यादा कुछ खा नहीं सकता, सुबह से शाम तक मुझे पसीना बहाना है। ऐसा तो है नहीं है कि भाई मैं डेली डेली 1 लाख रुपए की दारू पीने बैठूंगा, उसको मुआवजे का पैसा मिला है। उसने मेहनत से भले ही 2,000 3,000 करोड़ कितना भी कमा लिया, लेकिन
एक उसका मिनिमम खर्चा है कि भाई मैं तो इतने में ही पल जाता हूं बस खाली, लेकिन उसके बावजूद भी वो इंसान को निरंतर वो सारे गलत काम करने पड़ते हैं जो कि वो चाहता ही नहीं है, जो कि पॉलिटिक्स के रहते करते करने पड़ते हो, बीसीसीआई की वजह से करने पड़ते हो। वो तो तुम बाकी हार्दिक पांड्या और ये ऋषभ पंत और वो कौन सा पृथ्वी शॉ वगैरह, ये इनकी तरह युवराज सिंह, जहीर खान, इनकी तरह वो तो लुगाईबाज भी नहीं है। वो तो भाई साहब वन वुमेन मैन है, उसने तो एक ही लड़की से प्यार किया और उससे शादी भी कर ली और उस दो दो बच्चे हैं। हिंदुस्तान में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हिंदुस्तान में भी वो इसी वजह से नहीं रहता क्योंकि उसको अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए ये चीज़ सेफ नहीं लगती है। तो हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि यार जिस इंसान के पास बहुत पैसा है, बहुत फेम है, उस इंसान को क्या तकलीफ हो सकती है। भाई साहब वो इंसान इस वक्त, विराट कोहली डिप्रेशन में चल रहा है। अनुष्का शर्मा लिटरली रो रही थी प्रेमानंद महाराज के आगे यार कि महाराज जी क्या इससे सब ठीक हो जाएगा ना। अब उसने वो प्रॉब्लम नहीं बताई कि यार अंदर से तकलीफ क्या है। तकलीफ उनको यही है, कुछ ठीक नहीं होना है। ऐसा मैं दुनिया भर के गलत काम अगर मैं करता रहूं और मैं सोचता रहूं कि नहीं नहीं मैं तो मजबूर हूं, मैं तो इसके लिए कर रहा हूं, मैं तो देश के लिए कर रहा हूं, इसकी वजह से चार लोगों का घर चल रहा है, ऐसा नहीं है भाई। कितने लोग दारू के चक्कर में बर्बाद होते हैं, तुमको भगवान या जुए की वजह से बर्बाद होते। भगवान ने किसी को तथास्तु लिख के भेजा है, जिसके जीवन में इतना धन दौलत यश अगर भेजा है तो किस लिए भेजा कि यार तुम जाके दुनिया को कुछ अच्छे मैसेज दो। तुम्हारे पास ऑलरेडी तुम सब गवा भी दोगे। तुम लेके क्या आए थे इस दुनिया में यार जो तुम बटोरने लग रहे हो। तुम अगर सब गवा भी दोगे लेकिन तो भी तुम्हें नींद बहुत अच्छी आएगी। ये जो एंग्जाइटी डिप्रेशन तुम्हें हो रहा है ना, इतना धन दौलत, इतना फेम कमाने के बाद, ये किसी काम का नहीं है। अगर तुम इस वक्त अगर डिप्रेशन में हो, एंग्जाइटी में हो, देखो दोस्तों मैं महाराज जी के पास जाने को गलत अब नहीं कह रहा हूं, जाओ खूब जाओ। दुनिया में जो भी तुम्हें समस्याएं हैं उनसे जाके सलाह करो, उनसे पूछो, उनकी बात मानो। बहुत पहुंचे हुए साधु महात्मा मैं तो उनको मानता हूं बहुत ही ज्यादा। मतलब आज की डेट में हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो स्वामी प्रेमानंद के सामने, या सामने नहीं मतलब वैसे भी बोल रहा हूं कि मुझे तो सब पाखंडी लगते हैं सिवाय स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के सामने। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा उनके पास जा रहे हैं या बहुत बड़े सेलिब्रिटीज उनके पास जा रहे हैं, इस वजह से नहीं। उनकी बातों को सुन के मुझे ऐसा खुद लगा कि क्योंकि मैंने भी कहीं ना कहीं वो बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं और वो जो भी बोलते हैं तर्क के आधार पर बोलते हैं, ऐसे ही नहीं हवा में कुछ भी बोल दिया, तर्क के आधार पर बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। तो मैंने जब इन लोगों को देखा, काफी लोग गए अपनी समस्या लेकर के, वो नॉर्मल लोग आम इंसान थे, चले गए। किसी ने प्रॉपर्टी से थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया वो चला गया, या किसी को थोड़ा बहुत यूट्यूबर चला गया। लेकिन यार ये लोग जो इंडिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर है इस वक्त पे, इतना मतलब मैं समझता अगर वो महाराज जी मैं आपके दर्शन करना चाहता था, बस परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, आपके अंदर साक्षात मुझे भगवान नजर आता है, मैं आपके सिर्फ चरण छूना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं, वो एक अलग बात हो जाती अगर वो इस तरीके से जाता था। लेकिन जैसे वो गया, हर बार जब भी जा रहा है वो कुछ ना कुछ तकलीफ लेके जा रहा है और उसकी तकलीफ का समाधान हो नहीं रहा है। और वो और 25 बार भी शायद स्वामी प्रेमानंद महाराज के सामने चला जाए, उसकी तकलीफ का समाधान नहीं होगा, कितना ही नाम जप कर ले, जब तक कर्म अच्छे नहीं होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि यार वो किसी का हक छीन के खा रहा है, उसके कौन से कर्म गंदे हैं, लेकिन यार उसको भी पता है कि यार ये जुए की ऐप है, ये जो आईपीएल जो चल रहा है तुम्हारी बोली लग रही है, ये पूरा का पूरा सट्टे का गेम है, कितनी गंदी पॉलिटिक्स क्रिकेट के अंदर चलती है, वो पब्लिक के सामने बताना चाहता है, वो कह नहीं पा रहा। लेकिन मैं सच बताऊं, वो जब भी ये बात को कह देगा ना, चाहे उसके पास कितना भी पैसा बचे, लेकिन अब बोल नहीं सकते, अब तो उसका हिस्सा बन गए तुम, अब बोलोगे कैसे? बोलोगे तो ये कहेंगे कि तुम्हें जब इतने सालों से पता है, हम तुम्हें अपने देश का हीरो मानते हैं, तो तुमने ये बात बताई क्यों नहीं? जितने भी तुम क्रिकेट के स्टार्स लगा लो या बॉलीवुड के स्टार्स लगा लो भाई, उनकी जिंदगी में तुम देखो बहुत पैसा हो जाने के बाद भी वो लोग बहुत गंदे डिप्रेशन के दौर से गुजरते हैं। चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, प्रियंका चोपड़ा हो, और कौन से एक्टर हैं, काफी ऋतिक रोशन से लेकर ना जाने हॉलीवुड के भी कितने सारे हैं भाई, वो सब इस दौर से गुजरते हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये बहुत गंदी बीमारी है। ये इसीलिए आती है जब आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हो, बताना चाहते हो, लोगों को सही राह दिखाना चाहते हो, आपको पता है कि आपके पास इतनी पावर भी है, आप कर सकते हो, आपको तो लोग आंख बंद करके फॉलो भी करेंगे कि आप जिस दिन आके लोगों को बता दो कि यार ये सब चौपट है, ये सब गंदा हो चुका है, क्रिकेट के नाम पे ये सब चल रहा है, नशे पत्ते भी चल रहे हैं, प्रोस्टिट्यूशन भी चल रहा है, सट्टा बाजारी चल रहा है, हम तो बस खाली बल्ला लेके खड़े हुए हैं क्योंकि हमें खेलना आता है, हम इतने
उम्दा प्लेयर है कि हम बस खेलना जानते हैं ताकि हम अच्छा खेल सकें, बाकी इसके पीछे की, कैमरे के पीछे की जो दुनिया है भाई, वो हम अगर बाई चांस बता भी देना तो भाई साहब प्रलय आ जाएगी दुनिया में, इसलिए हमसे ना पूछो यार। तो ये गाली गलौज करना, ये एग्रेशन लाना, ये सब दिखावा होता है यार। न्यूजीलैंड की टीम कभी क्यों स्लेज नहीं करती, कभी क्यों एग्रेशन नहीं दिखाती है? आप देख रहे हो न्यूजीलैंड और फिनलैंड पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट कंट्री मानी जाती है और सबसे जीरो करप्शन माना जाता है वहां पे। तो उन लोगों के अंदर ये तकलीफ कभी आएगी ही नहीं यार, क्योंकि उन लोगों को मजबूर ही नहीं किया जा रहा, इनको मजबूर किया जाता है ये गलत गलत चीजें करने के लिए, इसीलिए उनका बार बार वहां जाना हो पा रहा है। भाई उस बंदे ने रिटायरमेंट ले ली अपने 10,000 को, लोग बोल रहे थे अबे 10,000 रन तो पूरे होते हुए देख लेता, ये तो देख लेता। भाई जिस इंसान की जिंदगी में शांति नहीं है, पीस नहीं है, जिस इंसान की जिंदगी में अपनी मोहब्बत से शादी करके दो बच्चे पैदा करके दुनिया में इतना फेम कमा के उस इंसान की जिंदगी में शांति नहीं, तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हें शांति मिल जाएगी? अंबानी तक को शांति नहीं है यार। अंबानी से बड़ा गरीब इस दुनिया में मुझे नहीं लगता कि कोई और होगा जो खरीदना चाहता है वो खरीद नहीं सकता। अपने बेटे के लिए वो इस दुनिया की सारी सबसे महंगी दवाइयां खरीद सकता है, लेकिन अपने बच्चे के लिए अच्छी सेहत नहीं खरीद सकता। वो महंगे से महंगा, दुनिया का सबसे महंगा 1 करोड़ रुपए महीने का ट्रेनर खरीद सकता है वो, कि सिर्फ मेरे बेटे के साथ ही रहे तू 24 घंटे, लेकिन वो उसको अच्छी सेहत नहीं दे सकता। उस बंदे के अंदर इतनी बीमारियां लगी पड़ी। तो कभी कभार पैसा जो होता है ना, जब बेशुमार आता भी है, वही इंसान को दिखाता है कि इतना ज्यादा पैसा आ जाने के बाद भी ना तू आज भी गरीब है। क्योंकि जब यहां से शांति नहीं है ना इंसान के अंदर से, साधु संत को देखो, कहा स्वामी प्रेमानंद जी महाराज को ही देख लो तुम, और मैं तुम्हें बहुत सही, तो चलो फेमस है इसीलिए मैं इनका नाम ले रहा हूं, कितने सारे लोगों को देख लो कितने शांत है, उनके चेहरे पे तेज देखो, क्योंकि उनको पता है सब यहीं छोड़ के चले जाना, मेरा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है यार, जो आया है सब यूं का यूं ही मिट्टी हो जाना, मैं भी राख हो जाऊंगा एक दिन, मैं भी मिट्टी हो जाऊंगा। क्या पकड़ के रखे हुए हो? तो क्या तुम पैसा पकड़ के रखे हुए हो? क्या फेम पकड़ के रखे हुए हो? जब यहां से शांति नहीं मिलेगी ना, जब दिल से शांति मिलेगी ना, नहीं मिलेगी तो सब बेकार है मेरे भाई। इसीलिए सबसे जरूरी है कि आप नेक काम करते रहो। ये गलत तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा कि यार क्रिकेट खेलना गलत है, देखो क्रिकेट खेलना गलत नहीं है, लेकिन उसके अंदर की जो पॉलिटिक्स, जैसा कि मैंने बताया, ना चाहते हुए जुए की ऐड, कितने क्रिकेटर्स तो ऐसे हैं गुटखे की ऐड कर रहे हैं, उनके पास कोई पैसे की कमी नहीं है। लेकिन कई बारी विराट कोहली की तो मैं समझ सकता हूं कि यार मजबूरी रहती होगी, क्योंकि बीसीसीआई जो है ब्रांड एंडोर्समेंट वही लेकर आती है, चाहे वो पान पराग को लेकर आए, चाहे रजनीगंधा को लेकर आए, या फिर उसके बाद चाहे रॉयल स्टैग को लाए या रॉयल चैलेंज को लेकर आए, कोई भी है। तो वो इंसान, मुझे नहीं लगता कि वो दारू की ऐड करना चाहता होगा। जिस इंसान के पास ऑलरेडी 2000 करोड़ रुपए पड़े और वो सोचे 10 करोड़ और आ जाऊगा, साले बहनचू मैं ये 2000 करोड़ ही नहीं खा सकता, इस 10 करोड़ का क्या करूंगा। बट यार क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस बीच में जो इन लोगों को इस दौर से गुजरना पड़ता है, तो इसलिए ये जो मन की अशांति है ना, ये सिर्फ इसी वजह से है दोस्तों। तो अगर आप अपने मन की शांति चाहते हो तो आप, आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप लोग समझ ही गए होंगे कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। बाकी अपना ख्याल रखो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका भाई साहिल चौधरी मिलेगा आपको अगले इस वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।